यहाँ पे आईएनसी की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट जारी की गई है। अपडेट है 24 अक्टूबर का। जी हाँ, यह एक न्यू नोटिफिकेशन आईएनसी के वेबसाइट पर भी है और आईएनसी ने इसे जारी किया है। मैं बता दूँ कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह बॉम्बे हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद आईएनसी ने इसे जारी किया है और यह सभी स्टेट नर्सिंग काउंसिल बोर्ड को इसे मान्यता करना है। जो भी नर्सिंग कोर्स कराते हैं सारे स्टेट को फॉलो करना है ये नोटिफिकेशन, और स्टूडेंट को मिलेंगे 1 लाख रुपए। जो भी कॉलेज, जो भी इंस्टीट्यूशन अगर गलत तरीके से स्टूडेंट को एडमिट करेंगे तो उनका तो पैसा वापस होगा ही, साथ में 1 लाख रुपए का जुर्माना के तौर पर प्रत्येक स्टूडेंट को मिलने वाला है। तो चलिए क्या कुछ अपडेट में है मैं सारा कुछ आपको बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, आपको पूरी जानकारी मिलेगा। देखिए आईएनसी ने बॉम्बे हाई कोर्ट का, ठीक है ना, फैसला ऑर्डर आया जो कि 9/10 को ऑर्डर आया था। देख लीजिए 9/10 को ऑर्डर पासेड हुआ। उसके बाद 24 अक्टूबर को जो है आईएनसी ने अपने वेबसाइट पर इसे अपलोड किया। कहा गया जजमेंट था 9/10 को, ऑनेबल हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे विथ रिगार्ड टू मिनिमम एलिजिबिलिटी प्रिस्क्राइब बाई आईएनसी फॉर नर्सिंग कोर्सेज, चाहे वो एएनएम हो या फिर आपका जीएनएम हो या फिर बीएससी नर्सिंग हो या पोस्ट बीएससी नर्सिंग हो, कोई भी नर्सिंग कोर्स है उसमें जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आईएनसी के द्वारा उससे स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए यह जो है मामला सामने आया है। होता क्या था, अक्सर बहुत सारे स्टेट हो, बिहार हो, राजस्थान हो, झारखंड हो या फिर आपका जो है यहाँ पे मैं बता दूँ कि मध्य प्रदेश हो, ठीक है। अभी झारखंड में यही मामला है। 23 से 24 का मामला आप लोग देख रहे हैं कि वहाँ पे जितना सीट कॉलेज में था, जैसे किसी को 30 सीट, किसी को 40, किसी को 50 मिला है, अब वो सीट से ज़्यादा एडमिशन ले लिया था, तो जिसके कारण से पूरा 23 से 24 का एग्ज़ाम ही अभी तक नहीं हुआ है, डिले हुआ है। तो बॉम्बे हाई कोर्ट में ऐसा ही मामला गया और यह बॉम्बे यानी महाराष्ट्र में समस्या आया। तो अभी तो नर्सिंग का समस्या लगभग हर एक स्टेट में देखने को मिलता है। मुंबई महाराष्ट्र में भी ऐसा ही मामला आया कि बहुत सारे कॉलेज जो आईएनसी के नॉर्म्स को फुलफ़िल नहीं करते हैं वो भी स्टूडेंट को एडमिशन ले लिए हैं, ठीक है। या फिर कैंडिडेट जो है जैसे इंग्लिश मैंडेटरी है, ठीक है, 45% इंग्लिश जो है मैंडेटरी है, 12th में इंग्लिश होना चाहिए, और बहुत सारे जो इंग्लिश में फेल है उसको भी एडमिशन ले लेते हैं, ठीक है। तो यह जो है एक मिनिमम एलिजिबिलिटी को फेल कर रहा है। ऐसे ही बहुत सारे जो है आपको कोर्सेज नर्सिंग का है जिसमें जो आईएनसी ने मिनिमम क्वालिफ़िकेशन एलिजिबिलिटी जो रखा गया है, चाहे वो एज का हो, चाहे वो आपका 12th में इंग्लिश का हो, चाहे 12th में सब्जेक्ट का हो, जो भी हो रखा गया है। अब बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो छोटे मोटे जो एलिजिबिलिटी है उसको दरकिनार करके एडमिशन ले लेते हैं कमाने के लिए। तो ऐसा ही मामला बॉम्बे हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट ने 9 तारीख को 9 अक्टूबर को अपना आदेश पारित किया और उसमें स्पष्ट कहा कि जो भी ऐसे कैंडिडेट को, जो भी कॉलेज इंस्टीट्यूशन एडमिशन लेते हैं जो मिनिमम एलिजिबिलिटी को फुलफ़िल नहीं करते हैं, फिर भी उनका एडमिशन अगर वो ले रहे हैं तो कॉलेज के ऊपर सख्त कार्रवाई तो किया ही जाएगा, साथ में टू रिफंड द फीस ऑफ इलीगल एडमिटेड स्टूडेंट। जो भी स्टूडेंट को इलीगल तौर पे जो भी कॉलेज इंस्टीट्यूशन एडमिशन लिए हैं उनका जो भी फ़ी वो लिए हैं उनका रिफंड तो करना ही पड़ेगा, साथ में एंड फर्दर पे कॉस्ट ऑफ 1 लाख ईच टू दोज स्टूडेंट फॉर लॉस ऑफ एकेडमिक ईयर। अब मान गए गलत तरीके से एडमिशन ले लिए, ठीक है, अब उनका मान गया 6 महीना साल भर समय बीत गया, 1 साल पास हो गया, एकेडमिक ईयर फेल हो गया, वो मतलब टाइम बर्बाद हो गया 1 साल। तो कोर्ट का कहना है कि वैसे इंस्टीट्यूशन जो गलत तरीके से स्टूडेंट को एडमिट करेंगे, एलिजिबिलिटी पूरा नहीं करने के कारण भी अगर वो एडमिट करते हैं और उनका सेशन बर्बाद जाता है तो पर स्टूडेंट उस इंस्टीट्यूट का पर स्टूडेंट 1-1 लाख रुपए ऊपर से देना पड़ेगा। फी तो रिफंड करना ही है, साथ में 1-1 लाख रुपए उनको जुर्माना के तौर पर हर एक स्टूडेंट को देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने गलत तरीके से एडमिशन लिया, और दूसरी अब उनको जब उनका एडमिशन रद्द हो जाएगा स्टूडेंट का कार्रवाई होने पर तो उनका एकेडमिक सेशन बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसे स्टूडेंट को 1-1 लाख रुपए मिलेगा। तो जो भी बॉम्बे में ऐसा, महाराष्ट्र में ऐसा जो भी समस्या हुआ है, गलत तरीके से एडमिशन दिए हैं, उनका एडमिशन तो सबसे पहले रद्द होगा
रद्द होगा तो स्टूडेंट को पैसा वापस मिलेगा, फी रिफंड। ऊपर से कॉलेज को प्रति स्टूडेंट 1-1 लाख रुपए देने पड़ेंगे। अगर 40 स्टूडेंट को गलत तरीके से एडमिशन लिए हैं तो 40 लाख रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो ऐसे ऑर्डर दिया गया, कहा गया है कि एकदम नर्सिंग कोई भी सिलेबस कोर्स हो जो आईएनसी ने रेगुलेट किया है, आईएनसी को यह अधिकार है। यहाँ पे देखिए दिया गया है, यहाँ पे लिखा गया है इंडियन नर्सिंग काउंसिल इन टर्म ऑफ सेक्शन 16A ऑफ आईएनसी एक्ट। आईएनसी का अपना अधिनियम है, इस एक्ट से आईएनसी भी जो है बंधा हुआ है। और नर्सिंग में कोई भी एलिजिबिलिटी सेट करना होता है, योग्यता मिनिमम, वह आईएनसी ही कर सकता है। सिलेबस चेंज करना हो आईएनसी ही कर सकता है, कोई स्टेट नर्सिंग काउंसिल इस चीज़ को नहीं कर सकता है। ठीक है, कुछ मानक, कुछ स्टैंडर्ड सेट करना हो तो आईएनसी ही करेगा, इसमें कोई अदर स्टेट हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो उसी प्रकार से जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है उसको सेट आईएनसी किया है। और हर एक जो है कोर्स के लिए आईएनसी ने अपने वेबसाइट पर डाल भी रखा है कि कौन से कोर्स के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एडमिशन लेने का, उस हर एक अकॉर्डिंग दिया गया है। अगर उसको ध्यान में न रखते हुए भी यहाँ पे एडमिशन अगर कोई संस्थान दे रहा है तो स्ट्रिक्टली उस पर कार्रवाई होगा और पेनाल्टी के तौर पर 1 लाख रुपए पर स्टूडेंट देना भी पड़ेगा। ठीक है, 9/10 के बाद यह जो है लागू हो गया है। और यहाँ पे देखिए स्पष्ट दिया है, सारे स्टेट नर्सिंग काउंसिल को यह फुलफ़िल करना है। ये ऑर्डर भले ही महाराष्ट्र से आया है लेकिन हर एक स्टेट काउंसिल को फॉरवर्ड करने के लिए कहा गया है। देख सकते हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, हर एक को, रजिस्ट्रार ऑल यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को, रजिस्ट्रार स्टेट नर्सिंग एंड रजिस्ट्रेशन काउंसिल को, ठीक है, रजिस्ट्रार या सेक्रेटरी स्टेट एजुकेशन बोर्ड को और आईएनसी के वेबसाइट को, यानी सबको ये ऑर्डर फुलफिल करना है। तो समझ जाइए आने वाला फ्यूचर में अगर कोई कॉलेज गलत तरीके से एडमिशन किसी स्टूडेंट को लेते हैं, बाद में अगर कार्रवाई होता है कॉलेज पर तो स्टूडेंट का सेशन बर्बाद जाएगा, तो आपको डबल हर्जाना देना पड़ेगा। पहले तो फ़ी वापस करना होगा और दूसरे में आपको स्टूडेंट को ऊपर से 1 लाख रुपए पेनाल्टी के तौर पर देना पड़ेगा, क्योंकि आप गलत एडमिशन लिए हैं उसका और ऊपर से उसका एकेडमिक सेशन बर्बाद चला गया, तो उसके लिए आपको 1 लाख रुपए अलग से देना पड़ेगा। तो संभल जाइए जो भी कॉलेज वाले हैं। और दूसरी चीज़ें हैं, जो भी लोग आप वीडियो देख रहे हैं आप अपने ग्रुप में जो है शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अपने ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये ऑर्डर है, देख लीजिए, ऑर्डर में स्पष्ट रूप से दिया गया है, स्पष्ट रूप से यहाँ पे कहा गया है फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ द फर्स्ट ईयर 3-year कोर्स बाय द इंडियन नर्सिंग काउंसिल हेयर इन आफ्टर रिफर आईएनसी ड्यू टू विच देयर एडमिशन टू ANM या GNM, ठीक है, हैव बीन कैंसिल्ड। ठीक है, सारा कुछ यहाँ पे दिया गया है, पूरा फुल जो है आपका ऑर्डर है। तो इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया, बात समझ गए। बाकी चलिए सारा चीज़ जो है यहाँ पे दे दिया गया है और हम लोग जो है ये ऑर्डर आपको पढ़ना है तो ये ऑर्डर जो है मैं वेबसाइट पर भी जो है nursingyan.com पर भी जो है मैं इसको अपलोड कर दूंगा। तो आप nursingyan.com से भी जाकर ये अपडेट जो है पढ़ सकते हैं, लेटेस्ट अपडेट वाला में। ठीक है, लेटेस्ट अपडेट में आपको ये मिल जाएगा, वहाँ पे हिंदी में आपको मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।